हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। इस बार जून की छुट्टियां में हमने सोचा तो कुछ था, बट हमारे साथ हुआ कुछ और इस बार की पूरी जून की छुट्टियां मेरी बीमारी में ही निकल गई। मैंने कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाया छुट्टियों का। जैसे ही मैं बीमार थी वैसे ही मैं थोड़ी बहुत दिन मैं अपनी ससुराल रह के आई थी, बट वहां से आने के बाद में ना मैं गई थी नॉर्मली दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए बोला। तो फिर मैं यहाँ पे एडमिट हो गई थी और मुझे पाँच पाँच दिन के बाद में आज छुट्टी मिलने वाली थी। तो आज 6 डे था, तो आज मुझे मिलेगी छुट्टी। और तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी ना, इसलिए मुझे एडमिट होना पड़ा था। उसके नेक्स्ट डे ये उसके नेक्स्ट डे की ये क्लिप है, तब दीपू बना आए थे हमारे घर पे और आज था उनका बर्थडे। तो यहाँ पे दीपू बना हमारे पास ही रहते हैं गुड़गांव में। वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं यहाँ रह कर के। तो यहाँ पे दीपू बना आए थे, आज उनका बर्थडे था। तो मुझे आज हॉस्पिटल जाना था, तो मैं शाम को हॉस्पिटल गई थी क्योंकि मेरी मेडिसिन चेंज होती है। तो उधर से आते टाइम हम लोग केक लेके आ गए थे, क्योंकि वैसे तो इनका फास्ट था आज दीपू बना का, बट फिर भी केक कट करना चाहिए बर्थडे पे। तो फिर यहाँ पे हम केक वगैरह कट करवाया और ज़्यादा कुछ सोल्यूशन नहीं किया था कि क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। मैं एक दिन पहले ही आई थी हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे हमने बस केक वगैरह कटवाया था और इन्होंने तो खाया भी नहीं था, तो बच्चों ने ही खाया था और ये उनके दोस्त थे साथ में, तो उन्होंने खाना वगैरह खाया था केक कटने के बाद में। तो यहाँ पे बस ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे और कान में यहाँ पे सबको केक लगा रहा था। तो बोल रहा था चाचू को कि अगर आप खा नहीं सकते तो कोई नहीं, मैं आपको लगा देता हूँ। तो उसने उनको केक लगाया, बाकी फिर उसने बिट्टू वगैरह को सबको केक लगा रहा था वो। बहुत टाइम पहले मुझे एक लड़की का कमेंट होता था आगे बैठने के ऊपर, और कमेंट तो उसके और भी होते थे, बट मैं हर कमेंट का रिप्लाई बाद में दूंगी क्योंकि एक ही वीडियो में नहीं दे पाऊंगी। और उसका कमेंट हमेशा होता था कि मैं आगे बैठती हूँ। तो मैं समझ में नहीं आ रहा, मुझे मुझे मैंने काफ़ी सोचा कि मैं रिप्लाई दूँ कि नहीं दूँ। तो मुझे लगा कि रिप्लाई तो देना चाहिए, क्योंकि मैं कमेंट को रखती तो नहीं हूँ, क्योंकि कोई नेगेटिव कमेंट होता है तो फिर मैं उसे डिलीट ही मार देती हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आगे पीछे बैठने के ऊपर कुछ होना चाहिए इशू, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेरी मतलब मेरे रोल है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तो मेरी चॉइस है, मैं आगे बैठूँ पीछे बैठूँ, और मेरी फैमिली में से कोई भी आगे बैठे पीछे बैठे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे कंफर्ट की बात हो जाती है। तो मैं ये तो रही बात मेरी। तो मैं उसको ये पूछना चाहती हूँ कि आगे मतलब बैठते किसके साथ में, अपने पर्सन के साथ में या फिर किसी के भी साथ में आगे बैठ जाओ। मतलब किसी की भी गाड़ी रुकवा लो, किसी की भी बाइक रुकवा लो और बैठ जाओ उसके साथ में, तो वो ठीक है, या फिर अपने पर्सन के साथ में आगे बैठो। हक की बात आती है ना, तो यहाँ पे मेरा हक बनता है इनके साथ आगे बैठने का। तो मैं यहाँ पे, और आप लोगों ने मुझे हमेशा देखा होगा, मेरी यूट्यूब फैमिली ने, और कोई भी अदर पर्सन इसे पर्सनली मत लेना, क्योंकि ये रिप्लाई ना सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की के लिए है जो हमेशा मुझे आगे बैठने पर कमेंट करती थी। तो बाकी सबके लिए नहीं है। और कुछ 1 डेढ़ साल पहले 2 साल पहले वो भी थी यूट्यूब पर, अभी तो नहीं है बेचारी। तो यहाँ पे उसको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों पे हक जताती हूँ जिन पर भगवान ने मुझे दिया है कि ये मेरे पर्सन है, मैं इन पे हक जता सकती हूँ। तो मैं हमेशा इनके साथ ही आगे बैठती हूँ। गाड़ी अगर किसी और की है ना, और अगर ये ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं बराबर में ही बैठूंगी, इनके साथ ही बैठूंगी। अगर गाड़ी हमारी है, ड्राइव कोई और कर रहा है, तो मैं पीछे ही बैठूंगी। तो ये मेरा रूल है, मैं इसी रूल पे चलती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी की भी गाड़ी रुकवा ली और काम पड़े तो किसी को भी फूफा जी वो कुछ भी बोल दिया, और मतलब उनकी मुझे थोड़ा पार्लर तक छोड़ दो, मुझे रोड तक छोड़ दो, मुझे हाईवे पर छोड़ दो, मतलब कुछ भी बोल दो। तो काम के टाइम पे तो इंसान ऐसा हो जाता है। बाकी अदर उसको भले ही बाकी सब मेंबर से उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, बाकी सबसे तो वो नफरत करते हैं, बाकी सबसे तो बोलना भी नहीं चाहते। बट काम पड़ता है तो उस पर्सन के सामने तो ऐसे बन जाते हैं बिल्कुल जैसे कितने शरीफ है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या ही ज़्यादा बोलना, जितना बोलो उतना कम है। तो यहाँ पे मैं तो आई थी आज मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि मेरा 4th डे था, तो आज मेरी मेडिसिन चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखा लिया था और उन्होंने मेरी मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद हम बाहर आ गए थे हॉस्पिटल से। तो अभी इन्हें अपनी गाड़ी में कुछ काम भी करवाना था, तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे जा रहे थे, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे थे। तो हम पहुँच गए थे, यहाँ पे हमें करवाना था अपनी गाड़ी में कुछ काम। तो यहाँ पे ये करवा रहे थे, और यहाँ पे बच्चों को दिख गई एक ये शॉप, तो यहाँ बच्चे लेने लग गए थे चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो ये है मीनाक्षी, ये मेरी बहन की लड़की है। तो पहले वीडियो आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, वैसे घर पे से शबनम में बोलते हैं सब लोग। तो यहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है ना, तो इसलिए मम्मी से अकेले काम होता नहीं है, तो फिर मैंने इसे बुलाया कुछ दिनों के लिए। वैसे तो स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो इसे भी इतना ज़्यादा रुकना है नहीं, ये वापस जाने वाली है जल्दी जयपुर। तो फिर तब तक मैंने
मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने इसे बुलाया, क्योंकि फिर मैं काम वगैरह करूँगी ना तो फिर पापा से जल्दी बीमार हो जाऊँगी। तो मम्मी से इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, तो इसे मैं थोड़े दिन तक रखूँगी जब तक मैं थोड़ा रिलीफ फील ना करने लग जाऊँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक होने लग जाए तो उसके बाद में ये फिर चली जाएगी वापस जयपुर। और ये है मिक्कू, और मिक्कू इसका लड़का है। और कानू मिक्कू यहाँ पे कर रहे थे शैतानी, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं आपस में आजकल वो। पहले उनमें बिल्कुल लड़ाई नहीं होती थी, बट बचपन अलग ही होता है ना। बचपन में इतना प्यार होता है लोगों में, आप किसी को कितना भी प्यार कर लो, बट बड़े होने के बाद में वो लोग रंग दिखाते हैं अपना असली रंग। तो कोई नहीं, जैसे लोगों की फितरत होती है वो अपना रंग दिखाते हैं बड़े होने के बाद में। बट मेरे पापा मम्मी भी ऐसे ही थे, मतलब हर किसी को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, हर किसी को इतना ज़्यादा अपना मानते थे। बट मैंने उन्हीं को देख देख के इतना कुछ सीखा है कि मेरी उम्र तो इतनी ज़्यादा है नहीं अभी, तो मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा है कि किसी को कितना भी आप अपना समझ लो, कितना भी प्यार लुटा लो किसी पे, जैसे इंसान बड़ा होता है ना, सांप के बच्चे को कितना ही दूध पिला लो बट वो एक दिन जहर उगलता ही उगलता है, क्योंकि वो उसकी फितरत होती है, उसकी फितरत कभी बदलती नहीं है। तो अब तो मैं तो किसी पे विश्वास करती नहीं हूँ किसी चीज़ को लेके, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गई हूँ आजकल मैं। यहाँ पे कानू बिट्टू मिक्कू सब लोग कर रहे थे मस्ती, और ये करवा रहे थे अपनी गाड़ी ठीक। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट करना, लाइक करना, शेयर